बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा था यूज़ ऑफ वेरिएबल को डिक्लेयर करना, फिर उसको मुख्तलिफ वैल्यू असाइन करना और फिर उसकी वैल्यूज़ को डिस्प्ले करवाना। ये हमने लास्ट लेक्चर के अंदर किया था। आज हम दरअसल इन वेरिएबल्स के साथ ऑपरेटर्स को डिस्कस करेंगे और फिर इन वेरिएबल के साथ ऑपरेटर का यूज़ देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम जिन ऑपरेटर्स को देखेंगे वो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं। ऑपरेटर्स का वर्ड सुनते ही आपके माइंड में ऑलरेडी ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ऑपरेटर्स दरअसल हमारे पास क्या होते हैं कि जो कुछ ना कुछ एक्शन परफॉर्म करवाते हैं ऑपरेंड के ऊपर, या आप कह सकते हैं कि वैल्यूज़ के ऊपर। अब ये जो एक एक्सप्रेशन होती है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा x+5, सॉरी यहाँ पे क्या लिखा x+5, तो ये क्या है, एक्सप्रेशन है। और एक्सप्रेशन के अंदर ये जो x है ये भी एक वैल्यू है और इसको प्रोग्रामिंग के लिहाज से हम ऑपरेंड कहते हैं। इसी तरह ये 5t है तो कंप्यूटर टर्म के हिसाब से इस 5 को भी ऑपरेंड कहेंगे। और ये जो प्लस है ये हमारा क्या है, ऑपरेटर्स है। अब देखिए इन दोनों ऑपरेंड पे इस प्लस ऑपरेटर की मदद से इन दोनों वैल्यूज़ को क्या किया जाएगा, ऐड किया जाएगा, इनके ऊपर एडिशन का फंक्शन परफॉर्म किया जाएगा। अब लाजमी नहीं है कि एक्सप्रेशन की जो लेंथ है वो इतनी हो। एक्सप्रेशन क्या हो सकती है, इससे बड़ी लेंथ की भी हो सकती है। जैसे मैं कुछ ये लिख देता हूँ, ठीक है, प्लस फिर वाई कर देता हूँ। कुछ भी एक्सप्रेशन में आपकी इस तरह की रिप्रेजेंटेशन हो सकती है, यानी मल्टीपल ऑपरेटर्स हो सकते हैं, मल्टीपल ऑपरेंड्स हो सकते हैं। ये हमारी क्या है, एक्सप्रेशन की एग्जांपल है। और इस एक्सप्रेशन में से आपने ये याद रखना है कि ये क्या है, ऑपरेंड है, ये क्या है, ऑपरेटर है, ये क्या है, ऑपरेंड है। 5 स्टेरिक यानी मल्टीप्लिकेशन का सिंबल, ये क्या है, ऑपरेटर है। ये फिर 7 ऑपरेंड है। इसी तरह यहाँ प्लस माइनस जो भी हो ये ऑपरेटर होगा। और ये 5 फिर ऑपरेंड है। तो दो होते हैं, एक ऑपरेंड कहलाते हैं और दूसरा क्या कहलाते हैं, ऑपरेटर कहलाते हैं। तो एक्सप्रेशन इन दोनों का कम्बिनेशन होती है। तो आज हमने जो डिस्कस करने हैं वो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स अगर आप देखें तो आप यूज़ भी करते रहते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। इन तमाम ऑपरेटर्स का तो आपको पता है, लेकिन याद रखिएगा हमारे पास एक यहाँ पे प्रोग्रामिंग के अंदर मॉडुलस या रिमाइंडर ऑपरेटर यूज़ होता है, जिसको हम इस परसेंटेज सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको क्या कहते हैं, मॉडुलस या रिमाइंडर ऑपरेटर। इसको मॉडुलस ऑपरेटर भी कहते हैं, रिमाइंडर ऑपरेटर भी कहते हैं। इसका काम क्या होता है, फॉर एग्जांपल 13 मॉडुलस ऑपरेटर 5 आपने लिखा, तो ये याद रखिएगा इसका जो आंसर आएगा वो 3 आएगा, क्योंकि 5 2s are 10 होगा और रिमाइंडर में क्या चला जाएगा, 3। तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 3। तो ये रिमाइंडर आपको रिटर्न करता है। हाँ, अगर आप यहाँ पे डिवीजन ऑपरेटर यूज़ करते हैं और ये दोनों इंटीजर टाइप वैल्यूज़ हैं, तो फिर आपको पॉइंट्स में आंसर नहीं मिलेगा, आपको आंसर मिलेगा इसका 2। ठीक है, 5 2s are 10 और 3 रिमाइंडर में, तो क्वेश्चन की वैल्यू 2 है, तो आपको 2 आंसर मिलेगा। नेक्स्ट हम इसको बाकायदा प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो उसके लिए हमें कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेंगे, जो कि मिनिमम 2, क्योंकि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो हैं वो मैंने कहा कि बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं, इनके लिए मिनिमम 2 ऑपरेंड चाहिए होते हैं। तो मैं 2 वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ, एक v1 और एक v2। आप किसी भी नाम से वेरिएबल ले सकते हैं। ये आप एक लाइन पे भी डिक्लेयर कर सकते हैं या आप ऐसे अलग अलग भी डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन एक लाइन मतलब एक स्टेटमेंट। ठीक है, एक लाइन तो ऐसे भी एक लाइन होगी, लेकिन ये एक स्टेटमेंट नहीं होगी, बल्कि एक लाइन तो होगी। लेकिन एक स्टेटमेंट कहने का मतलब है कि आप ये इन दोबारा और सेमीकोलन 2 बार नहीं लगाएंगे, एक बार लगाएंगे। और जो सेम डेटा टाइप होगी तभी हम क्या कर सकेंगे, इसको एक स्टेटमेंट में लिख सकेंगे। जैसे ये दोनों v1 और v2 की डेटा टाइप क्या है, इंट है, तो मैं इनको एक साथ लिख सकता हूँ एक स्टेटमेंट में, और कामा सेपरेट के साथ मुझे क्या करना है, इनको डिक्लेयर कर देना है। नेक्स्ट बारी आती है इनको वैल्यूज़ देने की, तो इन दोनों को मैं कोई ना कोई वैल्यू दे देता हूँ। जैसे v1 को वैल्यू दे दी और v2 को भी वैल्यू दे दी। अब मैं क्या करता हूँ, जस्ट इनकी जो एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन, उनको क्या करवाता हूँ, डिस्प्ले करवाता हूँ। सिंपल वेरिएबल की वैल्यू जो है वो ऑलरेडी आपको पता है कि कैसे हम डिस्प्ले करवाते हैं। तो
उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, यानी V1 लिखूंगा तो V1 की वैल्यू डिस्प्ले होगी, V2 लिखूंगा तो V2 की वैल्यू डिस्प्ले होगी। लेकिन मुझे तो इनका क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल सम डिस्प्ले करना है, मल्टीप्लिकेशन वगैरह, तो मुझे क्या करना है, इसकी जगह क्या लिखना है, V1 प्लस V2। अगर अब इसको मैं क्या करूँगा, रन करूँगा, तो मुझे इसका आंसर क्या आएगा, 15। अगर जस्ट V1 और V2 यूज़ करूँगा तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, इसका आंसर मिलेगा V1 अगर लिखूँगा तो 10, V2 लिखूँगा तो V2 की वैल्यू 5। प्रिंट एन कर लेते हैं ताकि हमें रिजल्ट बेहतर तरीके से नज़र आए। तो यहाँ पे देखें तो आपको 15 नज़र आ रहा है, ठीक है। अब इसी तरह आप देखें यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो आपको क्या आंसर आएगा, मल्टीप्लिकेशन का आंसर आएगा, ये देखें यहाँ पे 50। इसी तरह आप डिवीजन करेंगे तो डिवीजन का आंसर मैंने कहा था कि इसका अब 5 2s are 10, तो 5 2s are 10 2 आंसर आएगा। अब रिमाइंडर इसमें करेंगे तो क्योंकि रिमाइंडर इसका 0 होगा तो रिमाइंडर आपको क्या नज़र आएगा, यहाँ पे 0। अगर आप इसको चेंज करके देखते हैं, जैसे मैंने 13 वाली एग्जांपल दी थी, तो 13 वाली से करें तो 3 रिमाइंडर आया। अगर आप यहाँ पे अब रिमाइंडर यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको 2 ही आंसर आएगा, ठीक है, पॉइंट्स में आंसर नहीं आएगा। आप तमाम को डिस्प्ले करना चाहते हैं तो आप एक के अंदर भी ये काम कर सकते हैं, यानी एक SOP के अंदर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर, और आप अलग अलग भी करना चाहें तो आप अलग अलग भी कर सकते हैं। यानी मैं तमाम करना चाहता हूँ, ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता हूँ, प्लस का ऑपरेशन भी परफॉर्म करना चाहता हूँ, मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन भी, ठीक है, और मॉडुलस का ऑपरेटर भी, और इसी तरह अगर मैं सब्ट्रैक्शन का भी परफॉर्म करना चाहता हूँ, यहाँ पे ये सारे ऑपरेशंस क्या होंगे, परफॉर्म होंगे। लेकिन आपको आंसर ऐसे मतलब मिलेंगे 2 18 8 65, मल्टीप्लिकेशन इन दोनों की 65 है और ये 3 रिमाइंडर। आप साथ में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करना चाहते हैं तो वो मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, आप कर सकते हैं। जैसे सम इज़, तो यहाँ पे मैं क्या कर दूँगा, प्लस का सिंबल लगा दूँगा। इसी तरह इन तमाम के साथ भी एज इट एज ऐसे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करनी हो तो लिख सकता हूँ। जैसे सॉरी ये है ये हमारी डिवीजन थी, ठीक है, ये डिवीजन का आंसर है, ठीक है, ये आप कह सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। और यहाँ पे बाकी सम वगैरह आप जो भी चीज़ लिखेंगे, जैसे ये डिवीजन साथ में आ रहा है तो यहाँ पे सम आ जाएगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। यहाँ तक तो बात क्लियर है। अब देखें कि अगर आप इसको डिस्प्ले ऐसे करना चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि ऐसे डिस्प्ले हो 5, यानी ऐसे डिस्प्ले हो 30 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू, या कोई भी सिंबल, यानी ये इक्वल टू का सिंबल कह रहा हूँ, वैसे इसको प्रोग्रामिंग में असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। या कॉलन आप लगाकर आप कहते हैं कि आंसर आना चाहिए इसका 2, इस तरह आप डिस्प्ले करना चाहते हैं आउटपुट में, तो इस तरह भी डिस्प्ले किया जा सकता है। वो कैसे डिस्प्ले करेंगे, उसके लिए हमें क्या करना है कि सबसे पहले, जैसे इसको लिखा रहने देता हूँ ताकि आपको पता हो, तो सबसे पहले तो मुझे क्या करना है, नंबर 1 की वैल्यू को डिस्प्ले करना है, सॉरी V1 की वैल्यू को डिस्प्ले करना है। फिर उसके बाद मुझे क्या करना है, कंकेटिनेशन करनी है, किसके साथ, डिवीजन सिंबल के साथ, ठीक है। फिर उसके बाद मुझे क्या करना है, कंकेटिनेशन करनी है और किसकी वैल्यू डिस्प्ले करनी है, V2 की वैल्यू क्या करनी है, डिस्प्ले करनी है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे देखें मैं V1 प्लस V2 कर दूँ तो ये इनको ऐड भी कर देगा। जैसे मैं इसको चला कर देखता हूँ तो आपको नज़र आएगा ये, सॉरी यहाँ पे कोई एरर भी है, हाँ ये चीज़ हमने रिमूव करना भूल गए थे। तो ये देखिए यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है 13 डिवाइडेड बाय 52। अब ये 52 कैसे आ गया, मतलब इसका आंसर कोई 52 तो नहीं आता, इसका आंसर क्या आता था, इसका आंसर क्या आता था 2, और इसका आंसर आता है 5, तो ये 52। आपको दरमियान में क्या करना है, 13 डिवाइडेड बाय 5 और दरमियान में कॉलन लगाना है। तो आप यहाँ पे कंकेटिनेशन और दरमियान में क्या कर दें, स्पेस पुट कर दें, या यहाँ पे क्या कर दें, कॉलन पुट कर दें, तो आपका रिज़ल्ट क्या आएगा, ठीक आएगा। यहाँ पे आप देखें 13 डिवाइडेड बाय 5 और 2, यहाँ पे कुछ स्पेस भी देना चाहें ताकि स्पेस आ जाए, तो यहाँ पे ये देखें। तो आप किसी भी तरह चाहें तो इसको क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं, और आप कोई भी मैथमेटिकल फार्मूला चाहें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, आप कोई भी
फिजिक्स का फार्मूला चाहें तो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे क्या करना होता कि ये फार्मूला होता जी v1 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर होता प्लस v2 स्क्वायर। तो आप देखें कि v1 स्क्वायर हम कैसे यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन करते हैं v1 मल्टीप्लाई बाई v1, क्योंकि जब मैं इसको ऐसे लिखूँगा तो ये क्या करेगा, दरअसल इन दोनों का स्क्वायर ही इम्प्लीमेंट करेगा। जैसे v1 मल्टीप्लाई v1 करता हूँ तो ये क्या करेगा, 13 का स्क्वायर 13, 13 4 169, तो 169 यहाँ पे डिस्प्ले होगा। अब अगर फार्मूला होता v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, तो मुझे क्या करना होता v1 स्क्वायर प्लस v2 मल्टीप्लाई v2, सॉरी ये मुझे थर्ड वेरिएबल में रखवाना पड़ेगा। यहाँ पे एडिशन हो गई है। अक्सर यहाँ पे क्या होती है कि अगर आप स्ट्रिंग साथ में यूज़ कर रहे होंगे तो कंकेटिनेशन कर देगा उसको, फिर बेहतरीन हल होता है कि आप एक थर्ड वेरिएबल लें और उसके अंदर इसको क्या करें, रखवा दें। ठीक है, जैसे इंट v3 या जो भी आप कोई लेना चाहते हैं वेरिएबल, तो उसके अंदर आप इसका रिज़ल्ट स्टोर करवा दें और उसका जो आंसर है वो आप यहाँ पे क्या कर देंगे, डिस्प्ले कर देंगे। तो फिर आपको 194, ठीक है, ये 194, क्योंकि 169 इसका आंसर है, 25 इसका, तो फिर एडिशन के बाद ये आंसर आ गया। इस तरह आप कोई भी फार्मूला, कोई भी एक्सप्रेशन सॉल्व कर सकते हैं। कोशिश कीजिएगा सॉल्व करने की। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन होता है तो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।